हेलो एवरीवन, हिंदीपीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखें। सांची का बौद्ध विहार महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले के सांची शहर में स्थित है। सांची स्तूप विश्व की प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इस स्तूप को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। सांची स्तूप भोपाल से उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी सांची में स्थित इस सांची स्तूप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ सांची स्तूप का इतिहास। सांची स्तूप के निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। पहली शताब्दी में वहाँ 4 आभूषित द्वार बनाए गए थे। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से किया गया था। दोस्तों, सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और असल में 3री शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने इसे बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोल ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है। ये छत्र बुद्धा की उच्चता को दर्शाता है। वहाँ रत्नों से आभूषित एक पिलर भी स्थापित किया गया है। पिलर के ऊपरी भागों को पास ही के चंदवा में भी रखा गया है। ये पिलर अशोक का ही शिलालेख था और गुप्त के समय में शंख लिपि से बनने वाले आभूषण भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक ईंटों के स्तूप को बाद में शुंगा के समय में पत्थरों से ढक दिया गया था। अशोक वादना के आधार पर ऐसा कहा गया था कि स्तूप को 2री शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा गया था। शुंगा साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि शुंगा के सम्राट ने पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य साम्राज्य का आर्मी जनरल बनकर उसे अपना लिया था। एक मध्य भाग में एक चक्र भी लगा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग धर्म चक्र भी कहते थे, लेकिन बाद में ये चक्र कानून के चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुनर्निर्माण करते समय यहाँ 4 आभूषित द्वार भी बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूप के द्वार पर बनाई गई कलाकृतियाँ और द्वारों को आकार को सतावना किंग सताकर्णी ने ही निर्धारित किया था। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सांची स्तूप के द्वार और कटघरों का निर्माण 180 से 160 सदी से भी पहले बनाए गए थे। बाद में सांची स्तूप को पत्थरों से आभूषित किया गया था। बौद्ध विकार के स्तूप में बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। वहाँ हम आसानी से बुद्ध के जीवन को समझ सकते हैं। सांची के स्तूप और आसपास के दूसरे स्तूप की देखभाल के लिए भी स्थानीय लोग पैसों की सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों, अब बताती हूँ सांची स्तूप का शिलालेख। सांची के स्तूप में बहुत से ब्राह्मी शिलालेख हैं। उनमें से कुछ छोटे और कुछ लोगों के डोनेशन से भी बनाए गए हैं। वहाँ बने सभी शिलालेख ऐतिहासिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसका वर्णन अपने लेखों में भी किया था। डोनेशन देने वाले लोगों के रिकॉर्ड को देखकर ये पता चला कि ज्यादातर डोनेशन देने वाले लोग स्थानिक लोग ही थे और बाकी दाताओं में से ज्यादातर उज्जैन, विदिशा, कुरारा, नदीनगर, महिसता, कुरघरा, भोगावादन और कमदगीगम से थे। सांची स्तूप के शिलालेख में मौर्य, शुंगा, सतावना, कुषाण, गुप्तकालीन शिलालेख भी शामिल हैं। और दोस्तों, अब शुरू करते हैं सांची स्तूप के बारे में जानकारी। सांची में रहने वाला शांत वातावरण भी लोगों का मन मोह लेता है। विदेशी सैलानी भी बड़ी मात्रा में हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। भारत में सांची स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये एक पावन तीर्थ के ही समान है। सांची के स्तूप शांति, पवित्रता, धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही किया था। आज भी इस स्थान का मुख्य आकर्षण बौद्ध धर्म और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी चीजें ही हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए ये एक मुख्य जगह है। भारत में सभी धर्म के लोग इस स्तूप का काफी सम्मान करते हैं।
यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ और हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। विदिशा के निवासियों ने इस इमारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि यहाँ स्थित पहाड़ी सम्राट को बहुत ही मंत्रमुग्ध करती थी। सांची स्तूप घूमने के लिए भारतीय नागरिकों के साथ साथ सार्क और बिम्स्टेक देशों के निवासियों के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क होगा। सांची में एक रेलवे स्टेशन है जिसके लिए आप भोपाल और इंदौर से ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है। सांची से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा सांची से सबसे करीबी हवाई अड्डा है। यहाँ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की जाती हैं, जिसके अलावा आप अपनी सुविधा के हिसाब से बस या टैक्सी के माध्यम से भी अपना सफर तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, सांची स्तूप के कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने रखती हूँ। सांची में स्थित स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य द्वारा किया गया था। ये प्रसिद्ध स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गया था, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस स्तूप की निर्जन हो चुकी अवस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनः निर्माण का कार्यभार सौंपा था। सर जॉन मार्शल ने वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पुनः खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो आप सांची में स्थित स्तूप का भ्रमण कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।